सो धीरे धीरे इंटीग्रेशन आगे बढ़ रहा। जैसे पहले ही बता दिया, टाइप 1 में 10 एग्जांपल्स हैं। उन 10 में से कल 5 तक पहुंच चुके हैं। आपको हर बार जो अच्छे स्टूडेंट्स है इंटीग्रेशन इसी तरीके से अपने मन में रिवाइज करते रहना है कि टाइप 1 का 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स याद है आपको क्या करना है। स्पेशल हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करते हैं। टाइप 1 का 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स आपको पता है क्या करते हैं। साइन 3x और कॉस 3x के फॉर्मूले यूज करते हैं, लेकिन बाद में उनका मेथड बदलेगा, लंगड़ा त्यागी से होगा। क्या है वो बाद में देखेंगे। टाइप 1 का 3 डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स वाले मेथड आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। टाइप 1 का 4 डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स वाले, उसमें आप कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो हाफ एंगल स्पेशल फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। टाइप 1 का 5 हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे आपको प्रॉपर एग्जांपल ही याद रखना पड़ेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाला, या उसके अलावा भी इसको ध्यान बोलते हैं cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन। इसके लिए एफर्ट्स नहीं लिए जाते। जब आपको पढ़ाया जा रहा, आप पूरा दिल ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रेन अपने आप अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, याद है ना। आज का क्या प्लान है मैं आपको, अच्छा घरगुती टाइप भी करे कल हमने, एक रैशनलाइजेशन के बाद आपका सांबा कालिया और हम भी है काम के। तो अभी क्या करना है, अभी रिकॉर्डिंग में वो टाइम जाएगा, बाद में बताता हूँ। आपने जो 16 पेजेस छोड़ने हैं ना, वहां कैसा करना है मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग मतलब जैसे मैंने बोला 5 पार्ट्स में, रोज बता रहा हूँ ये आपको कि 5 पार्ट्स में टोटल इंटीग्रेशन बटा हुआ है। उसमें पार्ट 1 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला कंसेप्ट है, आज उसको पूरा खत्म करना है। फिर यहाँ पे पार्ट 2 शुरू होगा। जिस तरीके से अपन ने 5 पार्ट्स में से एक पार्ट आज कंप्लीट होगा। पार्ट 2 कहां से शुरू होता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद पार्ट 3 शुरू होगा, अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी खत्म होगा तो फिर शुरू होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खत्म होगा तो बाद में शुरू होगा पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरीके से 5 पड़ाव में मैंने इंटीग्रेशन को बांटा है। पहला पड़ाव आज खत्म कर देंगे। आज क्या क्या बचा हुआ है बता देता हूं। सबसे पहले टाइप 1 का आज 6 पढ़ेंगे। मैंने कल ही बता दिया था 10 जो एग्जाम्पल्स है, पहले 6 टाइप्स के बाद अगले 4 टाइप्स मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हैं। इस टाइप का नाम है, ऑलरेडी बता चुका हूं, टन टना टन टन। क्यों टन टना टन टन टाइप है, यकीन मानिए जो अच्छे स्टूडेंट है, मैं हमेशा रोज सुबह शाम रोज बोलता हूं, अच्छे की मतलब ओके होशियार नहीं है, अच्छे का मतलब है जो ओके सच्चा है, ईमानदार है और मेहनती है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x, एक ये एग्जाम्पल। और दूसरा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x इंटू 10 ऑफ x माइनस अल्फा इंटू 10 ऑफ x प्लस अल्फा dx। क्यों इंटीग्रेशन अतरंगी है, अतरंगी समझता ना, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि इसके पास u इंटू वी भी नहीं है, u बाय वी भी नहीं है, और कंपोजिट है वो बाद में देखेंगे। तो सोचो डेरिवेटिव होता तो 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल लगा देते, पहले का डेरिवेटिव बचे हुए 2, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, याद है ना। इसके पास u इंटू वी नहीं है। रोज सुबह शाम हर क्लास की रिकॉर्डिंग में जरा आएगा u इंटू वी, फिर भी यूज नहीं करेंगे। तो फिर कोशिश की क्या की जाती है कि प्रोडक्ट और रेशियो में से, पूरे इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट और रेशियो में से कोशिश की जाती है सम डिफरेंस में जाए। और क्योंकि बार बार ये कोशिश की जाती है प्रोडक्ट और रेशियो में से सम डिफरेंस में जाने की, इसीलिए इंटीग्रेशन दूसरे कैलकुलस के चैप्टर से अलग हो जाता है। अब इसीलिए जो इंटीग्रेशन है वो कंसेप्ट का काम कम है, प्रैक्टिस का ज्यादा है। अब मैंने क्या बोला, अच्छे स्टूडेंट्स को तो ये दोनों एग्जाम्पल आते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स तो 11th में कर चुके हैं। याद करो 11th में एग्जाम्पल था, ओके आपको में से कितनों को याद आ रहा है मुझे नहीं मालूम, 10 3x इज इक्वल टू 10x प्लस 2x। याद करो 11th में ये ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल था, एक साइड में सम था और दूसरे साइड में प्रोडक्ट था, ऐसा प्रूव करना पड़ा। तो प्रोडक्ट को सम में लाना है, 10a प्लस b,
10a प्लस बी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। आप जानते हैं इस टाइप का नाम टन टनाटन क्यों है? क्योंकि टन टनाटन टन मीन्स 10 के फॉर्मूलों का यूज, और 10 के फॉर्मूलों की खास बात क्या होती है? 10 के फॉर्मूले टन टनाटन टन होते हैं और डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होते हैं। वो राइम भी बैठता है टन टनाटन टन, डिनोमिनेटर में 1। So practice 10 3x into 1 minus 10x into 10 2x is equal to 10x plus 10 2x। समझा? So तोड़ फोड़ करेंगे 10 3x माइनस, प्रैक्टिस के वजह से आपने, क्योंकि बहुत पहले भी किया होगा बहुत बार, तो इसको 10 3x को ओके उधर कर देंगे और 10x plus 10 2x चलेगा। रोज सुबह शाम यही सेम बातें बोलता हूँ कि आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए, आदमी को जीवन में पता होना चाहिए कि वो उसको जाना कहाँ है, उसका मकसद पता होना चाहिए, लक्ष्य। तो मुझे पता है मेरा लक्ष्य, मेरी नजर इस पे है। सो इट इज, इधर लिखता हूँ 10x इंटू 10 2x। मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ रहे ना, यही तो वो प्रोडक्ट है। सो इट इज इक्वल टू व्हाट? 10x अच्छा सॉरी क्षमा करें, इसके साथ माइनस लगा हुआ है ना, तो ये उस तरफ गया तो प्लस होगा, तो वो उस तरफ आएंगे, मींस 10 3x माइनस 10x माइनस 10 2x। सोचो तो सही जरा, क्या हो गया? जिसका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए था 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x, उस प्रोडक्ट में से अब मैं किस में आ गया? सम में आ गया। बुक के हिसाब से अभी तक 10x के फॉर्मूले आए नहीं हैं, लेकिन सोचो कितना अच्छा हुआ कि हम लोग कर बैठे हैं, है ना। 10x का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं, log ऑफ मॉड ऑफ सेक x। 10x के बजाय ax प्लस b चलेगा, अभी भी 10 ऑफ एक्स स्क्वायर है, आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, डेरिवेटिव कर सकते हैं। 10 ऑफ x के बजाय कुछ भी चलता है, यहां सिर्फ लीनियर चलता है, तो क्या होगा? log ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ 3x, भूल न जाना x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके। एक दिन नहीं बीतेगा कि जिस दिन तुझे याद नहीं किया, एक दिन नहीं बीतेगा कि जब तूने मेरा जीवन में साथ नहीं निभाया हो आखिरी दिन तक। इसलिए f ऑफ x भी सबसे इंपॉर्टेंट है, बचपन का दोस्त है। माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x, ओके, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ 2x। भूल न जाना, समझा ना, डिवाइड करके ना, बस इंटीग्रेशन की फितरत है, अलग अलग अपना अपना करो। अभी सोचो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन। सोचो, ओके, एग्जाम्पल किसका कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन का कोई रोल है? इंटीग्रेशन तो बस आखिरी में अपना नाम करके रिबन काटने आया, समझा कि नहीं? अब वो मुकेश अंबानी की ओके जियो कंपनी, काम तो वो थोड़ी कर रहा है, काम वो समझा, नाम उसका है, नाम इंटीग्रेशन का है, बैकग्राउंड में काम बहुत सारे लोगों का, असल में इसमें पूरा काम तो ट्रिग्नोमेट्री का है, बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन, सारे एफर्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के है, लेकिन नाम और चर्चा सिर्फ इंटीग्रेशन का है। दूसरा एग्जांपल सीख, ठीक है, अगर आपको समझ रहा, दूसरा एग्जांपल, जिन 3 एंगल्स की बात कर रहे हैं उनमें हर एनी वन कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ऑर्डर थ्रू, ऐसा था। जेई वालों को तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए, जेई में तो ऐसे बहुत कर चुके हैं, तो क्या करेंगे? यू सी 10 ऑफ 2x। आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होगी तो जीवन सरल होगा, तो आपका गणित भी सरल होगा अगर आपकी सोच सही और सिंपल और अच्छी है। तो आई होप अब आप इसको कर लेंगे कि 10 ऑफ क्षमा करें, कर लेंगे आपकी 10a इज इक्वल टू, समझ गए ना भाई, 10a प्लस b, सेम इसी तरीके से करना है, करेंगे, आप करिए, आंसर भी बताइए, और इस तरीके से यहाँ पे टाइप 1 का 6 खत्म होता है, लिखेंगे। चलो, आई होप सबका करेक्ट आंसर आया होगा इसका। 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ 2x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ, प्लस है ना, माइनस है, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x माइनस अल्फा, x प्लस अल्फा
और फिर और माइनस है log ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ। सो इस तरीके से टाइप्स 1 में 10 एग्जांपल्स है, 6 हो गए, 4 2-3 दिन के बाद आएंगे। हेडिंग देंगे टाइप 2। Give the heading type 2 and also give the name. It is ratio of two polynomials. Ratio of two polynomials. Wow. Ratio of two polynomials. I equal to integration of p of x upon q of x dx. लिखेंगे मेथड in ratio of two polynomials, if the degree of numerator, in लिखा कि if लिखा, पहले in कर दो, in the ratio of two polynomials, if the degree of numerator is greater than or equal to degree of denominator, in ratio of two polynomials, if the degree of numerator is greater than or equal to degree of denominator। अच्छा, एक और टाइप याद आ गया अचानक, मैं कैसे भूल गया। इंटीग्रेशन में एक कैटेगरी है, जैसे बदमाश कंपनी का एक ग्रुप है ना, किताब का कच्चा चिट्ठे में किताब का पूरा कच्चा घरगुती का एक, वैसे ही एक टाइप है वरी साई मजोचियो। हाँ, वो अभी मुझे इसको याद आया, क्यों है वो सब बाद में बात करेंगे। अचानक मुझे याद आया, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 upon 5x minus 1 dx. अच्छा, sorry. In a ratio of two polynomials, if the degree of numerator, कितनी गंदी राइटिंग है तेरी, if the degree of numerator is greater than or equal to the degree of denominator, पूरे इंटीग्रेशन में, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में मत लिखना है तो प्योर इंटीग्रेशन हो जाएगा। पूरे इंटीग्रेशन में बिना सोचे समझे, पूरे इंटीग्रेशन में बिना सोचे समझे सबसे पहले डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। बाकी बाद में देखेंगे, लिख सकते हैं, कॉपी आपकी है, प्राइवेट ट्यूशन की कॉपी है, बाकी बाद में देखेंगे। सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन क्योंकि इजी है लोग इसको थोड़ा सा कैजुअली लेते हैं, और जब इसके यूज करने की बात आती है तब इसको अथर्व भूल जाते हैं, और फिर बस सोचते रहते कि एग्जाम्पल क्यों नहीं आ रहा। यात्रीगण कृपया ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला। क्या आपको ये तीनों दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो दिखाई दे रहा तीनों एग्जाम्पल्स में? उसने कहा कि पूरे इंटीग्रेशन में, ध्यान से सुनिए, पूरे इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। जब भी दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो दिखे, सबसे पहला काम करना है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज को कंपेयर करें। दिख रही है आपको तीनों एग्जाम्पल? और अगर पूरे इंटीग्रेशन में, क्योंकि आज की बात नहीं है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इंटीग्रेशन में अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा या इवन सेम भी दिख रही है, पर ये अभी समझाया, ध्यान दे, अगर सेम भी दिख रही है, रोज तेरा नाम आ रहा रिकॉर्डिंग में,
तो सबसे पहले क्या करें, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इवन इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, पूरे इंटीग्रेशन में कहीं भी आपको ऐसा एग्जांपल दिखे और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा या सेम दिखे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। अब दो सवाल, पहला कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो क्या करेंगे? ज्यादा और सेम के लिए तो बता दिया कि क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब कम है, तो जब कम आएगी तब बताऊंगा, पहला सवाल। दूसरा, मैंने कहा पूरे इंटीग्रेशन में अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री से ज्यादा या सेम है तो डिवाइड करना है पूरे, मतलब आगे और भी होगा। तो मैंने पूरा इंटीग्रेशन छान मारा कि कहां पर ऐसा होता है, तो मैंने देखा पूरे इंटीग्रेशन में 3 जगह ऐसा हो रहा है। एक पहली जगह ये कि डिवाइड करने के बाद आपको स्टैंडर्ड फार्मूला और एफ ऑफ एक्स प्लस बी का यूज करना है। दूसरा, एक बार फिर से अमर में होगा, याद रखेगा, ये इस तरीके से पूरा याद रखना। और तीसरी बार आपका पार्शियल फ्रैक्शन में होगा। 5 टाइप्स के बनाए ना बने, बेसिक, एफ ऑफ एक्स प्लस बी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अमर अकबर एंथनी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को छोड़ दो, 3 जगह पर वो डिवाइड करने वाली टेक्निक आती है, एक सादे वाले में, एक अमर अकबर एंथनी में और एक पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अमर अकबर एंथनी आज से 1 हफ्ते के बाद आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन उसके 1 हफ्ते के बाद आएगा। देखेंगे कितने लोग याद रखेंगे कि जब भी 2 पॉलिनोमियल्स का रेशियो दिखे, सबसे पहला काम करना है डिग्रीज को कंपेयर करना है, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है या इवन सेम भी है, सबसे पहले डिवाइड करें, बाकी बाद में देखेंगे। तो आज से करीब करीब और 1 महीने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, इतना बड़ा चैप्टर है, तो उस समय देखेंगे कितने लोगों को याद रखता है। और सर बोलेंगे कि अरे सर डिग्री ज्यादा है ना, अरे सर डिग्री सेम है ना, पहले डिवाइड करिए। तो आओ चलो पहले डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू एग्जांपल कंसीडर करें। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है, डिवाइड करेंगे। झालर मेथड आपको पढ़ाया था, अब ऑनलाइन वालों को झालर मेथड क्या समझेंगे पता नहीं। आई होप आप सब लोगों को पता है झालर मेथड, इसका नाम झालर क्यों दिया था, यू रिमेम्बर और नॉट? क्या करते हैं, एक्स क्यूब को देखा, एक्स को देखा, एक्स में से एक्स क्यूब लाना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो एक्स क्यूब प्लस इट इज क्या होगा 2x स्क्वायर, चलेगा ना, सब्ट्रैक्ट करा, ये कैंसिल होगा, माइनस दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 7x। एक्स स्क्वायर को देखा, एक्स को देखा, एक्स में से 2x स्क्वायर प्लस 2x से डिवाइड करेंगे, सो 2x स्क्वायर ओके प्लस 4x, चलेगा ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल होगा, माइनस दिस इज 11x ओके, फिर क्या होगा प्लस 5 माइनस 11x को देखा, x को देखा, नाउ यू गॉट कि व्हाई इट इज कॉल्ड द झालर मेथड। अरे समझा कि नहीं, ये झालर बन गई। सो माइनस 11, सो माइनस 11x माइनस 22, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल होगा, दिस इज 27। बचपन का x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इट इज 27। कहां पे, क्या बोला, अच्छा यहां 1 लिख लिया, 11 चाहिए, ठीक। समझिए, अच्छे से अच्छे होशियार स्टूडेंट की धज्जियां उड़ा सकता है इंटीग्रेशन अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो, और कम अकल वाले स्टूडेंट को भी इंटीग्रेशन बहुत जम सकता है अगर उसने ध्यान दिया तो। सो अब अपन एग्जांपल में वापस जाते हैं। जो न्यूमरेटर था वही डिविडेंड था, वी हैव एक्सप्रेस्ड दैट एज x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 प्लस 27 अपॉन x प्लस 2, चलेगा ना? नहीं, कल से तो बात कर रहा हूं। इंटीग्रेशन अतरंगी क्यों है? क्योंकि u इंटू वी भी नहीं है, u बाय वी भी नहीं है, और इसलिए u बाय वी में बहुत बार क्या कोशिश करी जाती है, हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे। तो असल में जो आप डिवाइड कर रहे हैं,
आपने जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया ये वाला, तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्सप्रेसिंग न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर। कल पहली बार हुआ, अब रोज होगा। जब भी हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे होगा इंटीग्रेशन में, समझा कि नहीं, तो अगली स्टेप में आरडीडी होगा, रजनी डिश क्यों होगा। मैंने एक स्टेप खा दिया, टाइम कम था मेरे पास। समझा क्या किया? हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, और तेरे जैसे क्यों? तुझे ही मारने के लिए। सो वी हैव एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। इसको कैंसिल कर दिया, कट हो गया, मर गया, एक स्टेप खा गया, बस इंटीग्रेशन हो तो गया। कश्तियां साहिल पर अक्सर डूबती है प्यार की। बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आने के बाद देखो, आप सब कुछ सॉल्व करने के बाद आखिरी में लोग सॉल्व नहीं कर पाते। देखते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2 कैंसिल, -11 का इंटीग्रेशन -11x प्लस 27 इंटू। अब आप अपने अपने मन में सोचे कितने लोगों को क्लिक हुआ। क्लिक हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यही इंटीग्रेशन है। इजी भी याद नहीं रहता। मैं 1/x का इंटीग्रेशन जानता हूं। 1/x के बजाय x का लीनियर है, समझा ना? इसीलिए वो 40 एग्जांपल्स करे थे कि आपका बेस स्ट्रांग हो। सो ax प्लस बी है, log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी, भूल ना जाना। लेकिन यहां x का कोएफिशिएंट 1 ही है, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं, समझा? अभी भी यहां x स्क्वायर कर दूं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में मेथड एक जैसा है, लेकिन इंटीग्रेशन में कंप्लीटली डिफरेंट मेथड। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है, पता है क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये टाइप है कि पूरे इंटीग्रेशन में तलमले, जब भी आपको दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो दिखे तलमले, सबसे पहला काम करना है डिग्रीज कंपेयर करनी है। और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा या सेम है, पहले डिवाइड करें, बाकी बाद में देखेंगे। इसलिए पहले डिवाइड किया, और कम है तो फिर वो टाइप अलग बनेगा, वो अलग अलग बिखरा बिखरा है। अगर आप समझदार है तो ये एग्जांपल खुद करें। हाँ, ये एग्जांपल खुद करें और मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा। लास्ट वाला एग्जांपल मैं कर देता हूं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 1। ध्यान से सुनो, आज मैंने नए टाइप की बात की, वरीसाई मजोचियो। सो वरीसाई मजोचियो की एक कैटेगरी है। मैंने बहुत मेहनत की है इंटीग्रेशन पे, और बहुत कम स्टूडेंट होते हैं ना जो उतनी ईमानदारी और उतनी शिद्दत से पढ़ते हैं जितनी शिद्दत से मैं पढ़ाता हूं। आधे लोग टाइम पास और चक्कर से, इसलिए उनको इंटीग्रेशन जमता नहीं। आपको आइडियली कंसेप्ट वाइज इसको डिवाइड करना चाहिए, है ना? डिग्री सेम है ना, आपने इसमें से 2 बाहर निकाल लेना। x प्लस 3/2 लिख सकता हूं क्या मैं, हाँ या ना? समझा? नीचे 5x माइनस दिख रहा ना, इसको 5 से ना अब मल्टीप्लाई कर देना अंदर, तो बाहर, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिखा ना, ये 2 चाहिए ना, यहां अंदर क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या होगा, 2/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 15/2 अपॉन 5x माइनस 1। समझा क्या किया? अरे समझा क्या किया? फिर उसके बाद अगली स्टेप में थोड़ा जगह का एडजस्ट करेंगे। I इक्वल टू 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे 5x माइनस 1 है ना, -1 लिख देना, और +1 भी इधर लिख देना, क्योंकि ऐड करा तो सब्ट्रैक्ट करूंगा कि नहीं। लो हो गए हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे। पता नहीं आपको समझा कि नहीं मैंने क्या किया। हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे हो गए ना। 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 सेपरेट करना 1, और प्लस दिस इज 2 1s 2 प्लस 15 17/2 इंटू 1 अपॉन 5x माइनस 1। इस तरीके से भी एक्चुअल डिवीजन के बजाय आप जुगाड़ से कर सकते, लेकिन हर बार नहीं कर सकते जब डिग्री सेम। क्या होगा अभी,
आई इक्वल टू 2/5, 1 का इंटीग्रेशन x चलेगा ना, तो डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 कैंसिल, 17/5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5x माइनस 1, भूल न जाना x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना. Instead of doing a formal official division, I have used a जुगाड़ का टेक्निक so that directly I can express the numerator in terms of denominator. तो आगे चल के इंटीग्रेशन में बहुत सारे जगह ऐसे ऑफिशियल मेथड्स लिखे गए हैं. तो ऑफिशियल मेथड करने के बजाय जब आप जुगाड़ करके कुछ शॉर्टकट कर लेते हैं, तो उस कैटेगरी को मैंने नाम दिया कि वरी साई मजो अचियो. वरी साई मजो अचियो मतलब सिंधी में बोलते हैं, जैसे बोलते हैं अरे यार मजा आ गया, तो अरे यार मजा आ गया क्या मैंने सिंधी वर्जन बना दिया कि वरी साई मजो अचियो. तो आपको मजा आया कि नहीं वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्या क्या जुगाड़ और सेटिंग करी. लेकिन आगे चल के ऐसा होगा कि बड़े बड़े मेथड है एग्जांपल्स में, लेकिन ऐसा जुगाड़ कर दिया तो शॉर्टकट हो जाता है, तो वहां ज्यादा अच्छा लगता है वरी साई मजो अचियो. लेकिन वरी साई मजो अचियो की एक खास बात है, जहां भी वरी साई मजो अचियो मेथड करना है, इट इज योर चॉइस, इट्स नॉट कंपलसरी. अगर आपको वरी साई मजो अचियो नहीं आता है, आपके पास नॉर्मल मेथड हमेशा रहेगा. 10 अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स है, वहां वरी साई मजो अचियो करेंगे, लेकिन वरी साई मजो नहीं चाहिए तो ऑलवेज नॉर्मल मेथड. पुराने क्लासेस के इतिहास से बता रहा हूँ, हर बैच में से 2-3 स्टूडेंट होते हैं जो वरी साई मजो अचियो के मास्टर बन जाते हैं. उनको फिर एक एक पेज के बजाय 2-2 लाइन में मेथड कभी कभी आ जाते हैं. सो टाइप 2 भी खत्म, टाइप 2 इतना ही है, इट्स ओवर, टाइप 2 इज ओवर. नाउ विल गो फॉर टाइप 3. ठीक है ना. So type 2 is the ratio of two polynomials. You have to remember in entire integration, whenever you see the ratio of two polynomials, the first thing you have to do is the compare their degrees, and if you find the degree of numerator is either greater than or even equal to the degree of denominator, बिना सोचे समझे सबसे पहले आप डिवाइड करें, बाकी बाद में देखेंगे. डिग्री कम होगी तो क्या होगा वो कमिंग सून और एग्जांपल से लिखिए. सेकंड वाले का आंसर आ गया आप लोगों का करेक्ट. वेरीफाई करेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूं. सेकंड वाले का आंसर है x³ / 3 + x + c. आ गया. अभी मैंने, चलो एक एग्जांपल लिखो. ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x - 1 dx. छोटा सा आप लोगों को डेमो दे देता हूं कि वरी साई मजो अचियो क्या चीज है. सुनेंगे कहां से कैटेगरी और क्यों जनरेट हुई वरी साई मजो अचियो, और कौन से एग्जांपल्स को वरी साई मजो अचियो की कैटेगरी में रखना है, देखेंगे. देख रहे हैं ना? अरे देख रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं ना? ध्यान है ना? देखते हैं कितने लोगों का ध्यान है. कौन सा टाइप है? रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, टाइप 2. उसने कहा जब भी इंटीग्रेशन में दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो दिखे क्या करेंगे? कंपेयर देयर डिग्रीज. ऑनलाइन में तो बेइज्जती मत कराओ, कम से कम क्या करेंगे? डिग्रीज को कंपेयर करें. और क्या बोला? अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा या इवन सेम भी है तो आप सबसे पहले क्या करें? डिवाइड करें. क्या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है? डिवाइड करना चाहिए ना. तो आइडियली कंसेप्ट वाइज डिवाइड करना चाहिए, लेकिन आप इसमें करेंगे जुगाड़. नीचे आपको x - 1 दिख रहा, तो आप इसको x³ - 1 + 1 लिखे. क्या कोई ऑब्जेक्शन, कोई चैलेंज है क्या जो मैंने ऐसा लिखा तो कोई बोल सकता है? कुछ नहीं. समझा? आ रहा समझ में? किसको देख के ख्याल आया? -1 को. नीचे +1 होता तो +1 और -1 का. अब आपके मन में ख्याल आ ही गया कि आगे क्या होगा. क्या होगा आगे? a³ - b³, a - b into a² plus ab plus b². ओके, चलेगा ना? तो जो आप इतना झालर मेथड से या इवन भाई ने जैसे बोला सिंथेटिक डिवीजन से जो काम करते, वो डायरेक्ट काम कहां से हो गया? अभी जुगाड़ से हो गया. तो ऐसी कैटेगरी को मैंने नाम दिया क्या? वरी साई. ओके, वरी साई मजो अचियो. पहले ऐसा ही लिखते थे,
लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने उसको क्या कर दिया, शॉर्टकट। वरी मतलब अरे बोलते ना, अरे यार मजा आ गया, गया मतलब वयो, अच्छी मतलब आया, आ गया मजा, और वरी अरे यार की बजाय रेस्पेक्टफुल वर्ड है साइन। अरे समझा ना कि अरे यार मजा आ गया, तो फिर बाद में उन्होंने वरी साई मजो अची, ओके वयो, वी का क्या वी होगा ना, ऐसे वी एस एम ए वी कर दिया। पता नहीं आपको मजा आया कि नहीं, मजा आया क्या, नहीं तो अदरवाइज आपको इतना लंबा मेथड करना पड़ा रहता है, एग्जैक्ट शॉर्टकट हो गया। और अल्टीमेटली जो डिवीजन करना है वो क्या है, हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे का ही एक वर्जन है कि नहीं, लिखो मत। जब भी हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे होगा, अगली स्टेप में आरडीडी होगा। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कैंसिल हुआ, प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। आई होप अब आपको आ गया, आई इक्वल टू दिस इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। भूलना चाहना, भूला, एक्स का कोएफिशिएंट इधर 1 ही है, छापिए। चलिए, अब तीन एक जैसे दिखने वाले और एक कंसेप्ट जैसे एग्जांपल्स हैं। कुछ इसी तरीके के दिखने वाले एग्जांपल आप लोगों ने डेरिवेटिव में, जब नया नया फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ था उसके बाद, और एक बार आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करे हैं। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी और पांचट है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, इसलिए मैं करा रहा हूं। और तीन इसीलिए कि कुछ स्टेट में से और कुछ एनसीईआरटी में से, इसलिए ज्यादा बन पड़े। एक ही बताऊंगा, दो आपको करने हैं, लिखेंगे। इफ f dash of x is equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus k, comma f of 0 equal to 1 and f of 1 is equal to 4, then find f of x. First example. Second, if f dash of x is equal to k into cos x minus sin x, and f dash of 0 equal to 3, comma f of pi by 2 is equal to 15, find f of x. Number 3, find antiderivative of f. Find antiderivative of f defined by f of x is equal to 4x cube minus 6, where ओके थोड़ा गड़बड़ हो गया। फाइंड एंटी डेरिवेटिव, ऐसा लिखो, कैपिटल एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय, बाकी सब सेम है, वेयर कैपिटल एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। बधाई हो, इंटीग्रेशन के 5 पार्ट्स में से आज पहला पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद अगले क्लास में शुरुआत किसकी होगी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तीनों एग्जांपल्स टिपिकल है, आपने साथ दिया तो एक ही एग्जांपल मैंने पढ़ाना है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपने करना है।
फर्स्ट एग्जांपल में बोल रहा है इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या समझता है? एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है मतलब क्या दिया हुआ है? फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, और एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन फंक्शन जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है उस फंक्शन की दो जगह वैल्यूज दिए, फाइंड क्या करना है? एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। ऑनलाइन क्लास चालू है, जवाब देंगे तो जल्दी आगे बढ़ूंगा। अगर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और अगर एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है मतलब आपको फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन यहां एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है मतलब पता करना है कि ये कम वक्त किसका डेरिवेटिव है, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव पता करना है, मतलब इसका प्रिमिटिव पता करना है, मतलब इसका मैं मतलब तेरा डेरिवेटिव, तो तू मेरा, बस इंटीग्रेट ही तो करना है। तो ऐसा डेरिवेटिव में था जिसमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए होते थे, याद है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल? अगर से यहां तीनों एग्जांपल में देखो ना, यहां पे भी एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। यहां पर बोल रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स ऑफ एफ, मतलब इस छोटे एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव किससे डिनोट और रिप्रेजेंट किया? कैपिटल एफ से। अरे समझा ना, कैपिटल एफ इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, मतलब कैपिटल एफ इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेट करना है, खत्म। लिखेंगे मतलब देखेंगे, सॉरी, वी नो दैट, यू नो, वी नो दैट एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ डैश ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है ना, जानते हैं कि नहीं? एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स का प्रिमिटिव यानी इंटीग्रेशन, बस वही तो पता करना है, सिंपल। सो एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के का dx, है ना। जिस फंक्शन को पता करना है, मतलब जो अपने को फंक्शन चाहिए, देखो जिसका एंटी डेरिवेटिव उसमें ऑलरेडी एक अननोन है के। अब मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगा, 4x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू पावर 4/4 माइनस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस 2x का इंटीग्रेशन, ये मदद है भगवान की, प्लान करके एग्जाम्पल बनाया उन्होंने जानबूझ के कि ऐसे कैंसल, और k का इंटीग्रेशन के एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो लगेगा ना। बस यही मेरा एफ ऑफ एक्स है, आपको एफ ऑफ एक्स ही तो फाइंड करना था ना, है कि नहीं? हाँ बोलो तो क्लास जल्दी आगे बढ़ेगा, यही तो पता करना है। लेकिन इसमें दो अननोन है, कौन? के और सी। दो अननोन्स के लिए दो इक्वेशंस के लिए दो, और कंडीशन दी हुई है। कंडीशन यूज करते समय ध्यान दो थोड़ा सा, अपने को एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन दिया हुआ है ना, एज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ, चलो पहले एफ ऑफ जीरो यूज कर लेता हूं, उससे क्या ये एक्स ही मर जाएगा, डायरेक्ट सी मिल जाएगा। सुना क्या बोला? एफ ऑफ 0 1 है गिवन, सो दिस इज क्या होगा, 0 रेज टू 4 माइनस 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस के इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 1। यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सी इक्वल टू 1, क्योंकि के एक्स इक्वल टू 0 से सब मर गए, सी मिल गया ना। ऑल्सो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 0 और 1 पे, फंक्शन में जाना पड़ेगा। दूसरे एग्जांपल में ध्यान दो, फंक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई है, उसके एक बार डेरिवेटिव की वैल्यू दी है और एक बार फंक्शन की वैल्यू दी है, समझ रहा? मतलब दूसरे एग्जांपल में एफ डैश ऑफ 0 की ही वैल्यू दी हुई है ना, तो एफ डैश ऑफ 0 तो दिया हुआ है ना, के इंटू कॉस 0, समझ रहे हैं, माइनस साइन 0 की वैल्यू 3 होगी, डायरेक्ट cos 0 is 1, I hope you know, sin 0 is 0, 3, k is equal to 3, पहले ही k मिल जाएगा, बाद में इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और वो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू से मिल जाएगा, कर सकते हैं ना, और वो c डाल देंगे। अच्छा यहाँ f ऑफ 1, सो 1 रेज टू 4 माइनस 1 क्यूब
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस c. सो दिस इज k, अच्छा सॉरी 1 माइनस 1 कैंसल, चलो ठीक है, प्लस 1 k इंटू 1 प्लस c तो 1 था कि नहीं. सो क्या 4, अच्छा ओ सॉरी यस इट इज इक्वल टू व्हाट 4, क्षमा करें. सो दिस इज k प्लस 2 इक्वल टू 4. सही हूं ना मैं. So k is equal to 2. Therefore, from equation 1 जिसमें आपको f of x दिख रहा, x raised to 4 minus x cube plus x square, समझ रहा. So x square plus k की वैल्यू कितनी आई अपनी, it is 2x plus c की वैल्यू कितनी आई, इट इज 1. ये f of x यकीन मानिए ओके एनसीईआरटी सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. सोचो क्या है, f डैश ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x फाइंड करना है. बेसिक कंसेप्ट पे बेस की f ऑफ x क्या होता है, f डैश ऑफ x का प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रेशन पता करना. क्या मैं उम्मीद करूं कि सेकंड एग्जांपल आप कर लेंगे. थर्ड एग्जांपल भी इजी है. कैपिटल एफ इज बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ, तो यहां लिखने का टेक्निक बदलना पड़ेगा. आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स चाहिए है ना, विच इज व्हाट बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स. बाकी वैसे ही करना है, समझा. मैं तो 2 मिनट में कर दूं, ये इजी है. 4x टू द पावर 4/4 माइनस 6x प्लस c, ये है मेरा एंटी डेरिवेटिव, ये है मेरा कैपिटल एफ ऑफ एक्स. 4 कैंसल, बस c पता करना. एफ ऑफ 0 3 दिया हुआ है, 0 0 c इक्वल टू 3 आ जाएगा, डाल देंगे, खलास. बधाइयो, यहाँ पार्ट 1 खत्म होगा. 5 पार्ट्स में से एक पार्ट खत्म किया, इसके बाद पार्ट 2 नया दौर, सब कुछ बदला रहेगा. अभी इसके बाद इंटीग्रेशन फ्लेवर ही बदल जाता. आज एक एग्जांपल दूंगा, अभी तक जितना पढ़ाया है उस पे बेस्ड अगर आपको वो एग्जांपल आ जाता है, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, और कल रोकना, इनाम ऑन द स्पॉट ही दूंगा मैं. 2023 की बैच में एक शिव नाम का स्टूडेंट था, गढ़चिरौली से आया था, वो एकदम नक्सलाइट एरिया से ही. उसने वो एग्जाम्पल क्रैक करा 2023 की बैच में. देखते हैं आप में से कितने लोग क्रैक करेंगे. लेकिन ये गूगल बाबा की मदद लेंगे तो फिर इसे फिर इनाम डिसमिस हो जाता है, समझा कि नहीं. सो लिख देता हूं, अपने इससे करें है ना. I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 7x स्टार लगा दें, ओके, माइनस कॉस ऑफ 8x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस ऑफ 5x dx. लिखिए एग्जांपल, कल बात करेंगे. आप लोगों में से कितने लोगों को आया, मैंने कहा आपकी ईमानदारी होगी तो आपको इनाम भी मिलेगा. आया तो अभी सुनो, दुविधा कहाँ है. दुविधा के वजह से ही आज नया वर्ड निकाला अपन ने, इंटीग्रेशन कैसा है, अतरंगी है. मैंने कभी नहीं बोला, आज इस साल पढ़ाते अतरंगी इंटीग्रेशन. क्यों अतरंगी है, क्योंकि यू बाय वी नहीं है. तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे क्या हो, डिनोमिनेटर एब्सॉर्ब होना चाहिए. हम भी डिनोमिनेटर, तेरे जैसा कुछ सोचना पड़ेगा. हिंट दे दी मैंने, समझे. कल मिलते हैं. ये लिख लीजिए, होमवर्क बताता हूं आपको अभी.